कहते हैं कि प्यार इंसान को अंधा बना देता है। प्यार में पड़कर इंसान को ना तो अपने परिवार की जिम्मेदारियां याद रहती है, ना ही समाज की मर्यादाएं। और यही प्यार को पाने के लिए वह अपने परिवार को ठुकरा देता है, समाज की मर्यादाएं भी लांघ देता है। और जब यही प्यार विश्वासघात और अवैध संबंधों की बुनियाद पर खड़ा हो जाता है, तब तो ऐसी प्रेम कहानी का अंत बहुत ही भयानक और दर्दनाक लिखा जाता है। आज की इस कहानी का भी अंत इसी प्रकार हुआ है। इस प्रेम कहानी में भी दो परिवार बर्बाद तो हो ही गए हैं, लेकिन दो जिंदगियां भी इस पूरी प्रेम कहानी में ख़त्म हो गई हैं। तो क्या है पूरी सच्ची घटना, यही आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। तो चलिए इस पूरी सच्ची घटना को विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों आज की ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र राज्य के लातूर ज़िले की। लातूर ज़िले का एक थाना पड़ता है मुरुड, और इसी मुरुड थाने के क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गढ़कट्टा। इसी गढ़कट्टा गांव में एक पत्थर की खदान होती है, और इसी पत्थर की खदान पर एक व्यक्ति काम किया करता था जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। इस व्यक्ति का नाम था शरद इंगले। यह अपने कुछ गांव के ही मजदूर और आस पड़ोस के मजदूर लेकर वहां काम किया करता था, और यह मजदूरों का मुखिया होता है जिसे मुकादम कहते हैं। और यह मुकादम की इसी जिम्मेदारी पर उस खदान में काम किया करता था। लेकिन 30 मार्च 2025 के दिन दोपहर में गर्मियों के दिन होने की वजह से जो मज़दूर होते हैं सुबह जल्दी काम पर जाते हैं और दोपहर में ही छुट्टी लेकर घर चले जाते हैं। ऐसा ही 30 तारीख को भी हुआ था। सुबह सुबह मज़दूर अपने काम पर गए थे और दोपहर का समय हुआ तो धूप होने के कारण मज़दूर पूरे अपने घर पर गांव में चले गए थे, और जो शरद इंगले था वो वहीं खदान पर बैठा हुआ था। ऐसे में दो बाइक आती है जिस पर 2 से 4 लोग सवार थे, और यही लोग आकर एकदम ताबड़तोब उस पर कुछ धारदार शस्त्र होते हैं, कोयता, छुरी, चाकू, इस तरह के धारदार शस्त्रों से उस शरद इंगले पर एक साथ वार करना शुरू कर देते हैं। शरद इंगले को वहां से भागने का मौका ही नहीं मिलता, ना ही उसे चिल्लाने का मौका मिलता है। आते ही बराबर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। उस पर हमला इस तरह से हुआ था कि जिसमें उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया था, और वो पूरा खून में लथपथ वहीं पर पड़ गया और उसकी जगह पर ही मृत्यु हो गई। और जैसे उसकी मृत्यु हो जाती है वैसे ही जो हमलावर थे वो अपने बाइक पर बैठकर वहीं से फरार हो जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर एक दूसरा मजदूर आ जाता है और देखता है कि जो शरद इंगले था वो खून में लथपथ वहाँ पड़ा हुआ है, तो देखकर घबरा जाता है और वो चीखते चिल्लाते हुए गाँव की ओर भागता है। गाँव में जाकर गांव वालों को सबको वो बताता है कि शरद इंगले की इस तरह से हत्या की गई है। तो गांव वालों को जब खबर मिलती है, गांव वाले भी भागकर उस खदान पर पहुंचते हैं। जाकर देखते हैं तो शरद इंगले खून में लथपथ वहां मरा हुआ पड़ा था। जब उसके परिवार को भी इस बात की सूचना मिलती है तो उसकी पत्नी वैशाली इंगले और बच्चे, ऐसा उसका परिवार था, और वो महिला भी वहाँ आ जाती है। महिला देखती है कि उसके पति की इस तरह से बेरहमी से हत्या कर दी गई है, तो महिला भी रोने लग जाती है, उसके परिवार के लोग भी रोने लग जाते हैं। वही गांव वाले लोग कुछ इस बात की जो सूचना है पुलिस को दी जाती है, और मुरुड पुलिस भी वहाँ जगह पर मौके पर पहुँच जाती है। मौके पर पहुँचने के बाद उस घटना का पंचनामा किया जाता है और लाश को कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए। लेकिन जो उसके परिवार वाले होते हैं वो पुलिस से अड़ जाते हैं कि जो इसकी हत्या करने वाले लोग हैं, जो हमलावर है, उन्हें पहले गिरफ्तार किया जाए, उन्हें हवालात भेजा जाए, फिर ही उसके बाद ही इस लाश को कब्जे में लिया जाए। लेकिन पुलिस उन्हें किसी तरह से समझाते हैं कि जो हमलावर है, जो खूनी है, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, जल्द से जल्द उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। लेकिन उससे पहले जो लाश है इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना पड़ेगा, तो आगे की जो कार्यवाही है वो भी चलती रहेगी। तो पुलिस उन्हें समझा बुझाकर लाश को कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद वही लाश को फिर उनके परिजनों के हवाले किया जाता है। पुलिस फिर आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। जो हमलावर होते हैं, जो खूनी होते हैं, उन्हें तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जो शरद इंगले की पत्नी होती है उसने बताया कि 5 लोगों पर उसे शक है, शक नहीं बल्कि उसे यकीन था कि इन्हीं 5 लोगों ने उसके पति की हत्या की है। तब पुलिस
उन लोगों तक पहुंच जाती है। जो लोग थे वो गांव के ही रहने वाले थे और इसी गांव का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम बाला साहेब शिंदे होता है। यह व्यक्ति भी 40 से 45 साल का व्यक्ति था। इसकी पत्नी, 2 बच्चे, 2 बच्चों में रोहन और रोहित, ऐसे इसके 2 बेटे होते हैं। इसका एक भाई होता है गणेश शिंदे। ऐसा इन 5 लोगों ने मिलकर शरद इंगले की हत्या की है। ऐसी जो फिरियाद थी ये उस महिला ने दी थी जो इंगले की पत्नी थी। तब पुलिस ने उनके घर जाकर तलाशी ली तो घर में 2 लोग मिले थे और वही 2 लोगों को लेकर पुलिस थाने पहुंच जाती। थाने ले जाने के बाद पुलिस उन लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि वही लोगों ने उस शरद की हत्या की थी। पुलिस को पता तो चल जाता है कि हत्या इन लोगों ने की थी, लेकिन इस हत्या की वजह पुलिस को जाननी थी। तो आगे पुलिस पूछताछ करती है और फिर जो आरोपी होते हैं, जो खूनी होते हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने हत्या इसलिए की थी। जो बाला साहेब शिंदे होता है, ये बाला साहेब शिंदे की जो पत्नी होती है, यह पत्नी और जो शरद इंगले था, इन दोनों में अवैध संबंध थे। कुछ दिन पहले की बात थी जब शरद इंगले उसी खदान में काम किया करता था, तो उसके पास गांव के आस पड़ोस के गांव के लोग काम मांगने के लिए आया करते थे और उसी के हाथ के नीचे ये लोग काम किया करते थे। और शरद इंगले जो होता है इन लोगों पर काम के लिए देख रेख करने वाला मुकादम होता है। और इसी शरद के पास जो बाला साहब की पत्नी होती है वो काम मांगने के लिए जाती है और उसी के खदान में काम करने लगती है। जब महिला जाती है तो जो शरद होता है उस महिला को देखकर उस पर फिदा हो जाता है, उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता है, क्योंकि वो महिला काफ़ी खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरती पर इतना वह दीवाना हो जाता है कि उसे पाने की हर तरह से कोशिश करने लगता है। जब भी वह महिला काम पर जाया करती थी उसे कुछ बातें किया करता था, उसे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करता, उस महिला से कभी हंसी मजाक किया करता था और मजाक में दोनों भी इस तरह से नज़दीक आ जाते हैं। जो महिला होती है वो भी शरद की ओर आकर्षित होने लगती है और शरद भी उसके करीब जाने लगता है। दोनों में इसी तरह से प्यार हो जाता है और दोनों में इसी तरह से फिर जो अवैध संबंध है ये स्थापित हो जाते हैं। दोनों में फिर इसी तरह से आगे चलकर भी शारीरिक संबंध बन रहे थे। जब दोनों में इसी तरह से प्यार आगे बढ़ने लगता है तो जो काम करने वाले लोग होते हैं उन सब लोगों को यह पता चल जाता है कि जो बाला साहब की पत्नी है वो शरद के साथ इस तरह से अवैध संबंधों में जुड़ गई हैं। लोग उसका आदर करने वाले थे, वही लोग अब कानाफूसी करने लगे थे कि शरद जो है अब गलत राह पर निकल गया है और बाला साहब की पत्नी भी अब इस तरह से अवैध संबंध में पड़ गई हैं। जब इन्हीं दोनों के प्यार की भनक उसके पति को लग जाती है, बाला साहब को लग जाती है, तो बाला साहब अपनी पत्नी को घर पर लड़ाई करने लगता है, उससे झगड़ा करने लगता, उसके साथ मारपीट भी करने लगता है। जब महिला यही बात शरद को बताती है कि अब मेरा पति जो है तुमसे मिलने नहीं देता, मेरे पति को हम दोनों के प्यार के बारे में पता चल गया है और मेरा पति अब मुझे रोक टोक कर रहा है और मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब मुझे रहना है तो सिर्फ तुम्हारे ही साथ रहना है, जीना है तो तुम्हारे ही साथ जीना है और अगर मरना है तो तुम्हारे ही साथ मरना है। अब जो कुछ करना है वो तुम्हें करना है, अब क्या करना है वो तुम सोचकर मुझे बताना। जब शरद को इस बात का पता चलता है तो शरद भी अब उसके बगैर नहीं रह पाता था, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को बहुत ही बेइंतहा प्यार कर रहे थे। और शरद यह सोचता है, यही कहता है कि अब हम दोनों भी ये गांव, ये घर छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे और दूर जाकर हम दोनों ही बस अकेले में अपना जो आगे का जीवन है वो साथ मिलकर जिएंगे। ऐसा सोचकर 3 महीने पहले ये दोनों भी मिल जाते हैं और घर से कुछ पैसे, कुछ कपड़े लेकर घर से फरार हो जाते हैं, घर से भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों भाग जाते हैं तो गांव में बहुत बड़ा भूकंप आ जाता है। 2 परिवारों में काफ़ी सारे लड़ाइयाँ हो रही थी, काफ़ी सारे झगड़े हो रहे थे। तो गांव वालों ने एक जगह दोनों को बिठाकर समझाया कि जो दोनों भी जा चुके हैं उन दोनों को ढूंढ कर लाया जाए और एक बार जो दोनों भी है एक बार दोनों की भी गलती माफ़ की जाए। दोनों को ढूंढ कर लाया जाता है। गांव में काफ़ी सारी बहस हो जाती है। दोनों को समझाया जाता है कि तुम दोनों को अभी परिवार है, दोनों को ही बच्चे हैं, परिवार है। जो इंगले है उसे भी पत्नी है, बच्चे हैं। जो महिला है उसे भी पति और 2 जवान बेटे हैं, घर है, सुखी परिवार है। ऐसे में तुम दोनों इस तरह अवैध संबंध में पड़कर इस तरह से घर छोड़कर जाना ये अच्छा नहीं है। दोनों को एक समझ दिया जाता है, दोनों को ही समझा बुझाकर जिनके जिनके घर भेज दिया जाता है। बाला साहब भी पत्नी
भाग जाने के बाद भी अपने घर वापस लाता है, उसे फिर से अपने घर में रखने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे 2 बच्चे अपनी माँ की छत्र छाया में रहेंगे तो मेरे बच्चे भी खुश रहेंगे। यही सोचकर बाला साहब अपनी पत्नी को फिर से अपने घर में लेता तो है, और जैसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं तो ये जिन दोनों की बेकरारियाँ और बढ़ने लगती हैं। दोनों भी फिर एक दूसरे को मिलने की कोशिश कर रहे थे और यही कोशिश उनकी रंग लाती है और रात में चोरी छिपे दोनों मिलने भी लगे थे। जब बाला साहब को इस बात की भनक लग जाती है कि उसकी पत्नी एक बार घर छोड़कर भाग चुकी है, गांव में पूरी तरह से उसकी बदनामी हो चुकी थी, फिर भी उस महिला को उसने घर पर रखा हुआ था, लेकिन वह महिला फिर से उसी पराये मर्द के प्यार में पागल हो चुकी है। उसे और इसी तरह से रात में चोरी छुपे मिलने जाया करती है। तो बाला साहब को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अपने दोनों बेटों को साथ लेता है, और जो उसका भाई होता है गणेश शिंदे और इसके 2 बेटे रोहित और रोहन, चारों को साथ लेकर चारों ने प्लान बनाया और बाज़ार से कुछ धारदार शस्त्र भी खरीदे, जिसमें गन्ना काटने के लिए जो कोयते इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी इन लोगों ने खरीदे थे, और कुछ चाकू छुरी जैसे भी हथियार इन लोगों ने खरीदे। और ये अब मौके की तलाश कर रहे थे कि अब जो कुछ भी करना है वो शरद को ख़त्म करके ही अब मानेंगे, क्योंकि अब शरद इंगले जब तक है तब तक हम लोगों का जो परिवार है खुशी से और सुख से नहीं रह सकता। तो इसी मौके की तलाश में थे, और 30 मार्च 2025 को दोपहर में जब शरद इंगले उसी खदान पर बैठा हुआ था तो उसी समय इन चारों ने जाकर उस शरद इंगले पर इस तरह से हमला किया और हमले में उसे इस तरह से ख़त्म कर दिया था। और यह घटना जब 30 तारीख को हुई, 30 तारीख के दिन ही पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें पूछताछ के लिए भी पुलिस थाने ले जाया गया था। जो बाकी के 3 लोग थे, उस 3 लोगों में ये महिला का भी नाम दर्ज कर दिया था, जो कि बाला साहब की पत्नी और जो शरद इंगले की प्रेमिका होती है। जो शरद इंगले के पत्नी ने उस महिला का भी नाम दिया था, और 30 तारीख के दिन शाम को वही महिला घर से फरार हो जाती है, और पुलिस को सिर्फ 2 ही घर पर आरोपी मिले थे। ऐसे में जब 30 तारीख की रात गुजर जाती है और 31 मार्च की जब सुबह निकलती है, तो वही गांव के लोग आस पड़ोस सुबह निकलते हैं, देखते हैं कि पास में एक जंगल है, और जंगल में एक पेड़ पर वही महिला की लाश, जो गले में फांसी का फंदा लगाकर उसने खुदकुशी की है, और उसकी लाश उस पेड़ से लटक रही है। जब लोग ये सब देखते हैं तो लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले इस तरह से एक दर्दनाक हत्या हुई थी, और दूसरे दिन वही महिला जो इस पूरे घटना में शामिल थी उसकी भी अब उसने भी आत्महत्या कर ली है। लोग देखते हैं, इसी बात की सूचना फिर से पुलिस को दी जाती है। अब लोगों में यही कानाफूसी चल रही थी कि महिला ने आखिर अपनी जान क्यों दी है, उसने खुदकुशी क्यों की है। लोग कुछ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से वो बदनाम हुई थी, जिस तरह से उसके 2 बेटे जो पढ़ाई करने की उम्र में अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जो कि उसका पति, उसका देवर भी इन सब में आरोपी साबित हुए थे, इन सब पर अभी मुकदमा दर्ज हो गया था, और महिला की भी इतनी काफ़ी सारी बदनामी हुई थी, इसी वजह से इसने आत्महत्या की होगी, ऐसे लोगों का कहना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महिला को अब जो प्रेमी था, वो जिस प्रेमी के लिए ये महिला पूरी दुनिया से लड़ गई थी, जिसके लिए सब कुछ घर बार बच्चे परिवार छोड़ दिया था, और वही जो उसका प्रेमी है अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी जुदाई में भी ये महिला खुद को मारने से नहीं रोक पाई, इसीलिए उसने खुद की आत्महत्या की होगी। तो दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटना को आपको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। और इस पूरी सच्ची घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और जाते जाते वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।